Hi, you guys, welcome back to my channel Unfiltered with Cabs. Today, we are going to do something very spicy. आज मज़े आएंगे, ओके? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं इजीली ऐसे ऐसे देख सकती हूँ. ओके, फाइन. बहुत बार वीडियो में I get confused and I see like this, but today I can. So what we are doing today is we are rating or reacting to the advices, dating advices that are all amongst the Gen Zs on Instagram and social media. So बहुत सारी advices हैं जो Gen Zs दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं. तो as a 23-year-old, not an adult, but I want to react to these. Let's see what are the pretty advices that are going on. They're very aesthetic, cool, but actually, this is not how you date a person. Not talking out of experience, but it will mess with your emotions anyhow. तो चलो शुरू करते हैं. The first advice. सब महान बने पड़े हैं, सबको एडवाइस देनी है, खुद का कुछ नहीं पता. Make them jealous to test their love. Been there, done that. मत करना. कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जेलस करो उनको कि देखो वो तुमसे प्यार करते हैं. इफ़ दे डू नॉट नीड टू डू दैट. आई हैव डन दैट. और मैं तो जेंजी हूँ, बट मैं तो बहुत चोरी करी. सो आई थिंक इट डिस्टर्ब्स योर कनेक्शन विद दैम एंड इट क्रिएट्स अ फियर. तो तुमने क्यों किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेलना है? मत करो. डोंट डू इट. जेलिसी से फियर, कनेक्शन ख़राब होता है, दिमाग में ना बेकार की चीज़ें बैठ जाती हैं इंसान के, और कुछ नहीं है. अपने आई थिंक ये चीज़ें भी दोनों जेंडर्स करते हैं, इक्वल लेवल पे करते हैं. वही है ना, इंसान में एक चुल है कि यार करते हैं यार, बिल्कुल वेले बैठे हैं. तो मत करो. यू डोंट नीड टू डू दैट. कहीं ना कहीं सब एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. सम पीपल टेक इट सपोर्टिवली, बट कुछ लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं. आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट. आई विल गिव इट 10 में से 2 मार्क्स. मत करना. सेकंड पे चलते हैं. इफ़ दे डोंट टेक्स्ट बैक विद इन 2 hours, दे आर नॉट सीरियस. प्यार है, डेडलाइन नहीं है. पीपल हैव लाइव्स, वर्क, फैमिली टू सी. नहीं कर रहे भाई रिप्लाई 2 घंटे में, क्या है? मर जाओगे 2 घंटे में. इट्स ओके इफ दे डोंट रिप्लाई. दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर own thing. Sometimes they are exhausted and it's fine if they don't text you. अगर 2 घंटे में रिप्लाई नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि they are not interested in you. Especially this is for women. मैं भी ऐसा कर चुकी हूँ when I was 19-18. 2 घंटे में रिप्लाई नहीं आया. He's talking to someone else, he is with someone else, he's been out. but हर बार ऐसा नहीं होता. It's just our minds and 1,000 different things, especially when your trust is broken. So if they don't text you back in 2 hours, it's not that they are not serious. They have their own lives to focus on. Am I right or am I right? थर्ड पे चलते हैं. Don't ever show weakness. It's unattractive. Basically we are not dating robots now. I think अगर हम किसी को अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं, स्पेशली इट्स योर पार्टनर, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, डोंट आइड फॉर माई परस्पेक्टिव से, डो नॉट शेयर योर पर्सनल लाइफ और योर इमोशंस फॉर द फर्स्ट 3 months. I don't do it. It's on you. Don't do it for the first 3 months. You don't know how the person is for the first 3 months. It's not unattractive. You can share it with them. They're your partners. They will understand it. But it's my personal perspective. I don't share for the first 3 months. I think they might use it against me, or it might, if this relation does not work, things might get disturbed कि मुझे इस इंसान से शेयर नहीं करना चाहिए था पर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया. So yeah, do not show your weaknesses for the first 3 months. This is according to me.
बट ये भी है कि यू हैव टू बी रियल इन द रिलेशनशिप. रियल इंटीमेसी कम्स हैव टू बी रियल, बनने से आती है रियल इंटीमेसी. बट इट्स ओके, एवरी वन इज़ नॉट परफेक्ट, सबका अपना अपना होता है इन दिस केस. ठीक है. नेक्स्ट में क्या है, इफ़ दे आरंट जेलस दे आरंट इन टू यू. I think that is emotional insecurity. If they aren't jealous, they are not into you. Jealousy is basically not a proof of love. Jealous वो लोग होते हैं जो बेसिकली दे आर वेरी स्कैर्ड टू लूज. जिनको लगता है कि ये तो अगर किसी लड़की के साथ खड़ा है तो हो गया, डन, गॉन. बट आई थिंक some people have seen very good marriages in their family, good lifestyle, they're very secure from their back end. तो वो लोग jealous नहीं होते, they are very secure emotionally. Someone can very deeply love you and be very secure if you are out. I have seen relationships when women are out with their best friends and they're loyal enough. That's trust. And the guy is also very emotionally secure. So jealousy is never the proof that your partner is not in love. Okay, so ghost first to see if they will chase you. So disappear and hope for love. No. I think ghosting creates anxiety, not attraction. Ghosting is not good, I think. अब वो बंदा तुमसे सामने वाला अटैच हो रहा है और तुम उसको ऐसे घोस्ट कर रहे हो. हेल्दी पीपल डोंट चेस कन्फ्यूजन, दे वॉक अवे. अगर सामने वाला हेल्दी है, healthy in the sense they are very mentally secure. My storage got full and the video stopped. I need to buy my storage. Anyways, क्या बात कर रहे थे हम लोग? If the person is healthy, ghost वाली. Okay. So if the person is healthy, वो अपना बंदा अच्छे से खासा अपना सिक्योर है माइंड में, और तुम उसको घोस्ट कर दोगे, तुम्हारे लिए सीरियस हो जाएगा. तो तुम पागल हो क्या? यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प. वाई डू यू नीड टू डू दिस? तुम्हें क्यों पंगे लेने हैं? कोई चुल है दिमाग में, कुछ तो है. सो यू डोंट नीड टू घोस्ट पीपल टू सी इफ द चेज. तुम सामने वाले का भी दिमाग ख़राब कर रहे हो. यू, आई थिंक उनको ऐसा भी लग सकता है कि तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लग गई है, दे वर रॉन्ग समवेयर. सो आई थिंक यू शुड नॉट प्ले योर स्मार्ट गेम्स एवरीवेयर. नेक्स्ट, यू शुड अनफॉलो पीपल योर पार्टनर डिसलाइक्स. आई थिंक दैट्स कंट्रोल. यू शुड नॉट डू दैट, बट आई लव टू डू दैट. अगर it's me, I do that. If I don't like someone I do to my partner, you need to unfollow them as well. But ठीक है, I do it sometimes, not every time. I think you should not do it. They might be, they have their, जैसे हम अगर फ्रेंड्स में हैं, अगर ग्रुप है, मेरी किसी से बात नहीं हो रही है, बट ही इज़ और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड विद देम, यू शुड नॉट डू दैट. उनका अपना बॉन्ड है, दे शेयर देयर ओन बॉन्ड, और उनकी अपनी चीज़ें हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स, यू आर नॉट, इट्स फाइन. ज़रूरी नहीं है जिसको आप डिसलाइक करो वो उसको ही डिसलाइक करे. दिस इज़ बेसलेस हॉरेंडस थिंग्स. नेक्स्ट, if they are not posting you, they don't love you. I think Instagram is not a certificate of love. Some people love private lives and some love social life. So if you post them, it's fine, and if they don't, this is also fine. Posting is optional. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, how your relationship is. I think many things on social media are fake. It's fucking fake. So do not go there. I think हम लोग बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो हमें नहीं करना चाहिए. जो आपकी रिलेशनशिप में पर्सनली चल रहा है ना, आई थिंक यू शुड इन्जॉय दैट मोमेंट्स. एंड पोस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी. जो कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है. पोस्ट नहीं करने पे कलेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव डन दैट, बिन देयर, मत करना. चलो, don't share your mental health struggle, it's too much. One question, then what is your relationship for? You don't
You don't trauma dump, but you don't suffer alone either. सब कुछ उस पर मत डालो. Don't tell him everything in the sense कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ भी ना खराब हो, सामने वाला भी, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग टू मच टू डाइजेस्ट फॉर एकदम नहीं करना चाहिए. बट यू शेयर things. A partner is supposed to support you, understand you. You should have a conversation over things. I think communication is the best solution for a healthy relationship. So you should share your mental health struggles with your partner. I think it brings you closer, and actually it does. I think next is slow replies is equals to lack of interest. That is overthinking. It's okay, the person is replying you very slowly. Not everyone communicates the same way. Interest is about efforts. And if the partner is making efforts, ठीक है ना भाई, ठीक है, धीरे रिप्लाई कर रहा है, सोच के रिप्लाई कर रहा है. आई थिंक ऐसा नहीं होता है. कभी कभी सामने वाले के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होता है सामने वाला. यू शुड गिव देम स्पेस ऑल्सो इफ दे आर not replying as the pace you are replying in. Give them space. I think have a communication that why they are doing so. Are they like okay? Check up on them. Also some people are very calm. They don't, उनकी लाइफ में ना ऐसे शोर नहीं होता. दे वेरी काम पीपल. सो काम लव डजंट ऑलवेज कम विद नोटिफिकेशंस. आई थिंक चैट पे तो वैसे ही आधी चीज़ें ख़राब करने वाली बात है कि तुम्हें पता ही नहीं है सामने वाला कर क्या रहा है. तो उसके एक्सप्रेशन नहीं पता, किस टोन में वो बोल. आधे कलेश चैट्स पे होते हैं. और दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. सामने बैठ के इतना लंबा कलेश नहीं खींचेगा जितना सामने रह के, दूर रह के और कॉल पे खींच जाएगा. तो अगर कुछ बात बुरी लगी है तो अपना दिमाग और बंद करके उससे फेस टू फेस बात करें. ओके, अगले पे चलो. If they don't like every photo or comment, they don't care. Are you like sick? Gen Zs. I'm one of them, but I don't know this. We are dating people, humans, lover for lives, and not algorithms. Social media interaction is not emotional investment. समझ रहे हो? अगर उसने तुम्हारी फोटो नहीं लाइक करी तो तुम मर नहीं जाओगे. They don't want to do it. They will. I have seen relationships in which they don't like your post on social media and they'll take a screenshot and like comment over it. You're beautiful, you look very cute. I think वही बात है. सामने वाले को अपना relationship private रखना है, बात खत्म. And some people love you so deeply that they like forget about the taps, comments, shares. I think love is not Instagram. Love is not social media. Is something more than that. I think we should stop measuring love like से, comment से. छोड़ दो यार. It's very good. Love is a very good feeling. Do not combine it with social media at least. If you don't like it, okay, give them space. Give them space even when you are struggling. I think space is healthy. You should give them space. I think हम जिससे भी इन रिलेशनशिप विद, इन सिचुएशनशिप विद, हम उनको साथ लेके नहीं आए थे. और स्ट्रगल्स वी कैन हैंडल इट अलोन. इफ दे नीड स्पेस वी शुड गिव देम. आई हैव लर्न इट ओवर ईयर्स विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. यू शुड गिव स्पेस. कोई लड़ाई हुई है, गिव स्पेस. हम किसी को अबैंडन नहीं कर रहे हैं. अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, टेल देम दैट यू आर स्ट्रगलिंग. बट इफ दे नीड स्पेस, give them space. क्यों उनके पीछे तुम्हें भागते रहना. Give them space. I think space is a very very good solution to a lot of things. Heated argument, give them space. You shouting on each other, give them space. It's fine. But कुछ लोग कहते हैं कि space अच्छी नहीं है, ये नहीं है. अब हम इधर struggle की ही बात कर रहे हैं. When you are struggling, ठीक है, आप अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकते हो for some time. The partner you are with, they were not with you for the entire life. You have seen a lot of things alone. बहुत कुछ अकेले देखा है, ये भी देख लो थोड़ी देर के लिए. Give them space just for the sake of your relationship, I guess. Chain texting back to back makes you clingy. Yes. Oh yeah, it does. So do not do that. I think I am telling it अपने perspective से. मत करो यार. Do not do that. I think ये चीज़ ज़्यादातर jealousy से हो जाती है out of, और in क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशनशिप्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, मर गए, कुछ नहीं हुआ. इट्स लाइक फाइन, इट्स ओके,
चेन टेक्सटिंग क्यों करनी है तुमको? इट फील्स लाइक कि तुम उसके पीछे ही हो, लाइक अ डेस्परेट पर्सन. डो नॉट शो दैट. मत करो ये सब बकचोदी. ठीक है. I think I find it very desperate. Chain texting, especially when you see that you are texting and the partner is reading, it's on scene, and you still text. That's desperate. According to me, it's not good. I have seen people talking about it. It's unattractive. So I think it decreases your value in their lives. Yeah. So these are some drama dating advices which I answered according to me. Yeah, this was today for the video. I'll see you in my next video very soon, not so late, within 2 to 3 days. Bye bye.